4 क्या पूछा जा रहा है आपसे 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा। इस तरह के जो भिन्न होता है उसे हम लोग लेंगरा भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग नीचे से सोल्व करते हैं, यानी कि नीचे से सोल्व करते हैं, इसलिए इसको लेंगरा भिन्न भी बोलते हैं। यहाँ सर आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो नीचे में है 1/2, ये 1/2 आपको यहाँ लिख लेना है। क्या लिख लेना है सर, कहीं 1 है और यहाँ 2 है तो आपको 2 ले लेना है और एक आपको लाइन यहाँ खींच देना है। और यहाँ सर काउंट करना है आपको। क्या काउंट करना है सर कि कितने ये स्टेप में जा रहा है सर, 1 2 3 4 स्टेप में जाना है आपको। तो यहाँ भी आपको लिखना है सर कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। ठीक है भाई, जो है 1/2 आपको 1 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 4 स्टेप तक आपको चलना है। और कैसे चलना है ध्यान से देखेंगे कि सर 2 और 1 कहीं 3, फिर 3 और 2 कहीं 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कहीं 13। ओके टेस्टेड है सर। और ये जो लास्ट का जो होता है सर, ये लास्ट का जो लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 13/8, यानी कि जो राइट साइड है राइट साइड बाय लेफ्ट साइड लिखते हैं, यानी 13/8 यही आपका इसका सॉल्यूशन होता है और x का मान भी यही होता है। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए 2 है और x का मान क्या है सर 13/8 है, अब प्लस क्या है 7/4 है, तो यहाँ से कहीं 2 4 जा 8 कट गया। जब बेस सेम होता है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा सर के 20 और बट्टे 4 अर्थात 4 5 20, यानी कि 5 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं किए हैं सर, ये जब भी लेंगरा भिन्न आपको दिखे, यहाँ जो लास्ट में जो लिखा है 1/2 तो पहले 1 लिखना है, इसके बाद ये 2 लिखना है और स्टेप काउंट कर लेना है 1 2 3 4 स्टेप तक आपको चलना है। तो हम बोले सर 2 1 3 1 स्टेप, 3 2 5 2 स्टेप, 5 3 8 3 स्टेप, 8 5 13 4 स्टेप हो गया। और जो लास्ट में आता है वो 13/8 वही आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है भाई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्वल में x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, और आपसे सर x का मान पूछा जा रहा है, आपसे x का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ इक्वल में जो 2 है हम इस 2 को सर इस साइड लेके आ जाते हैं, यानी कि इस साइड हम इक्वल में 2 रख लेते हैं। तो हम क्या बोले थे सर, जब भी ये लेंगरा भिन्न देखे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर कि 1/4, तो आपको 1 और 4 लिखना है और एक लाइन खींच देना है। आपको काउंट करना है कितना स्टेप, कोई 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि 3 स्टेप तक आपको चलना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सर 3 स्टेप चलना है, लेकिन सर यहाँ 1 1 रहता था तो हम इजीली चल पाते थे, लेकिन यहाँ सर x है यहाँ 3 है, सर कैसे चल पाएंगे सर। तो कुछ नहीं करना है सर, इसका भी सोल्यूशन है। यहाँ से आपको चलना है सर कि 4 3 12, 3 है ना सर यहाँ पहला स्टेप में, तो कि 4 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा सर कहीं 13, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप तक चलना है। फिर यहाँ चलेंगे सर एक ही है ना, जब 1 है तो कुछ नहीं कीजिए सर, कहीं 13 4 कितना हो जाएगा 17। फिर यहाँ आएंगे सर तो कहीं यहाँ x है तो गुना कीजिए ना, 17 को x से गुना करेंगे तो 17x और 13 ऐड कर देंगे, यानी 17x में 13 ऐड कर देंगे और यही आपका हो जाएगा, यानी कि ये ही भिन्न आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे सर 17x बट्टे 13 बट्टे 17, और यही किसके बराबर है सर कि यही 2 के बराबर है। बताइए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं डियर, नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ था 1/4, यहाँ 1 और 4 लिख दिए हैं। फिर यहाँ सर कहीं 4 3 12, 1 13 लिख लिए। फिर 1 था यहाँ तो 13 कम 13 और 4 17 लिख लिए। फिर x था तो 17x को गुना किए 17x और प्लस 13 तो 17x प्लस 13, और ये 17x प्लस 13/17 इक्वल में 2 था तो 2 लिख दिए। यहाँ से देखेंगे सर तो कहीं 17x प्लस 13 इक्वल में क्या आ जाएगा सर, कहीं 17 दूनी 34 आ जाएगा। तो कहीं 17x इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 3 1 3 1। ठीक है भाई, माइनस भी है क्या, नहीं। तो चलिए
3 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 3 1 3 1 2 21। तो x का मान क्या आ जाएगा सर? 21/17, 21/17, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है? 10 का बी। ठीक है भाई, कौन सा आंसर होगा? 10 का बी। बढ़ा जाए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़े। चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 5/9/14 का होल बाय 5 + 3 बाय 3 + 1/3। क्या यही है पर बाय 3 या बाय क्या है सर? 5 है। ठीक है, अब यहां हम लोग सीधा कर लेते हैं, ये तो गर्भ है सर। जब 3 चीज रहता है सर तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 3 यहीं रहेगा। तो ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, हमको सर ये पार्ट को सोल्व करना है। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए सर क्या है, लास्ट में कहीं 5 और 3 है, तो पहले 5 लिखेंगे यहाँ और 3 लिखेंगे, एक रेखा लाइन दे देंगे। ठीक है, कितना स्टेप चलना है सर? कहीं 1 और 1 2 स्टेप, यानी 1 और 1 2 स्टेप चलना है आपको। अब कैसे चलेंगे सर? एक एक रहता था तो इजीली सॉल्व कर लेते थे, यहाँ तो सर कुछ और है। तो कुछ नहीं है सर, ध्यान से सुनेंगे सर। कि यहाँ 3 है ना, कि 3 तिया 9 और 9 और 5 कितना होगा सर? कहीं 14। पहला स्टेप हो गया, नहीं हो गया? फिर दूसरा स्टेप चलेंगे सर, यहाँ 5 है ना, तो कहीं 14 5 कितना हो जाएगा सर? कहीं 70 हो जाएगा। यहाँ भी तो 3 है सर, तो 3 को इससे गुना करेंगे, कहीं 3 तिया 9, यानी कि 70 और 9 कितना हो जाएगा सर? 79। ओके, टेस्टेड है। कुछ नहीं किए, ध्यान से समझिएगा कि 5 है और 3 है, ये लिख दिए हैं, एक लाइन दे दिए हैं। पहला स्टेप चले हैं सर 3 तिया 9 और 5 14। ओके, फिर दूसरा स्टेप चले हैं सर 14 5 70 और ये 3 तिया 9 70 9 79, और यही आपका मान कितना हो गया सर? यही आपका हो गया 79/14। अब ऊपर वाला क्या करते हैं सर? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला क्या है सर? 14 5 70 और 9 79/14, और ये क्या है सर? फिर 79 अच्छा 14 है, 14। तो सेम चीज है, तो कट के क्या आंसर देगा सर? 1। ऑप्शन नंबर सर 11 का A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया डियर फ्रेंड्स। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है समझेंगे। 1/1/2 का होल बाय है, और यहाँ है सर 1 + 1/1/4 है। ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो 2 एकम 2 1 3/2 है ऊपर में। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको सोल्व तो इसको करना है। कुछ नहीं करना है सर, 1/4 है ना, तो 1 और 4 लिख लेना है और रैकरिंग रख लेना है यहाँ। ठीक है भाई, कितने स्टेप चलना है सर? 1 और 1 2 स्टेप चलना है, तो कहीं 4 1 5, फिर 5 और 4 9, 2 स्टेप चल लिए। तो यही इसको इसी को क्या लिखते हैं सर? कि ये 9/5 लिखते हैं, और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा? 9/5। तो इसको ये क्या आ जाएगा? 3/2, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, यानी कि 5/3 2 जा 6, 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर सर 12 का C करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों ग्रुपों सोशल साइट्स पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके यार आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ।